नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पीएम की जनसभा स्थल का जायजा लेने सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को अधूरे काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के हल्द्वानी दौरे को लेकर जनता बेहद उत्सुक नजर आ रही है, क्योंकि पीएम मोदी के इस दौरे को कुमाऊं को करीब 17,500 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। आम जनता में, सामान्य जनता में, हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर बहुत उत्साह है और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ आने वाले हैं। और उसके साथ साथ हमको यहाँ पर 17,500 करोड़ रुपए की योजनाओं का कल लोकार्पण और शिलान्यास भी मिलने वाला है, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो जैसे कि हमारे यहाँ पर एम्स की सैटेलाइट सेंटर का भी कल शिलान्यास होने वाला है। लखवाड़ योजना जो हमारी 57 करोड़ की योजना है, उस योजना का भी शिलान्यास होने वाला है। हल्द्वानी में पीएम मोदी की जनसभा के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। करीब 1 लाख लोग प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में आ सकते हैं, जिसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मॉक ड्रिल भी की गई है। पूरे शहर को प्रधानमंत्री के पोस्टर बैनर से पाट दिया गया है। पीएम मोदी अपने कुमाऊं की जनता को करीब 15,000 करोड़ के विकास कामों की सौगात दे सकते हैं। 1,000 करोड़ की योजनाओं का कल शिलान्यास और लोकार्पण होने वाला है, जिसमें कि ऑल वेदर की रोडें हैं, लखवाड़ विद्युत परियोजना है, पीएमजीवीएस की कुछ रोडें हैं और लगभग 17,500 करोड़ की कुमाऊं को सौगात मिलने वाली है। मैदान जितना भी एमबीटी कॉलेज का मैदान है पूरा फुल रहेगा। सड़कों में मैं समझता हूँ कि कल हल्द्वानी शहर में तो जगह रखने की, पाँव रखने की जगह नहीं होगी। इतने सारे लोग इस रैली का इंतजार कर रहे हैं, उत्सुकता से रैली को हमसे बार बार पूछ रहे हैं कि कितने बजे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, क्या हो रहा है। अपने 1 दिवसीय दौरे पर खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरई वन क्षेत्र में क्रोकोडाइल सफारी और जंगल सफारी का लोकार्पण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने चंपावत जनपद के टकनपुर में स्थित नंदौर सफारी के गेट का लोकार्पण भी किया। आपको बता दें कि क्रोकोडाइल सफारी उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी है। मुख्यमंत्री ने अपनी धर्मपत्नी गीता धामी के साथ जिप्सी में बैठकर जंगल की सफारी का आनंद लिया है। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वन विभाग द्वारा जो पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार देने के लिए क्रोकोडाइल और जंगल सफारी का निर्णय लिया गया था, उसका उन्होंने लोकार्पण आज किया है। हमारा जो क्रोकोडाइल इको टूरिज्म सेंटर है उसका इनॉग्रेशन किया है। दूसरा ये हमने सुरई के जंगलों में जो हमारा ये टाइगर सफारी है उसका इनॉग्रेशन कर दिया है। क्रोकोडाइल सफारी यहाँ पर प्रारंभ हुई है। पर्यटन को बढ़ाने में यहाँ पर पूरी तरह से पर्यटन बढ़ेगा, इस क्षेत्र में लोगों का व्यापार बढ़ेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में 162.26 लाख से बनने वाले सैनिक मिलन केंद्र और 7 करोड़ 15 लाख की सीडीएस कैंटीन का भूमि पूजन किया है। मुख्यमंत्री ने देवकला बनमुड़िया नाले में बाढ़ सुरक्षा के काम, देवरी बाबा दरियानाथ में बहुउद्देशीय भवन निर्माण समेत विकास कामों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कार्यदायी संस्था के अभियंताओं को गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सैनिक मिलन केंद्र और सीडीएस कैंटीन का डिजाइन भव्य और आकर्षक होना चाहिए। देहरादून में डॉक्टर मृत्युंजय कुमार मिश्रा का निलंबन समाप्त कर उन्हें उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुल सचिव के पद पर बहाल कर दिया गया है। साथ ही डॉक्टर मिश्रा को निलंबन अवधि का वेतन भुगतान नियमानुसार करने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि आयुष शिक्षा सचिव चंद्रेश कुमार ने बताया कि डॉक्टर मिश्रा के खिलाफ 25 जुलाई 2018 से जारी सतर्कता जांच में क्रम ने अब शासन ने औचित्यपूर्ण नहीं पाया है। इसी के चलते डॉक्टर मिश्रा का निलंबन इस प्रतिबंध के आधार पर समाप्त कर दिया गया है और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति अगर जेल चले जाता है और 48 घंटे से अधिक जेल में रहता है तो उसको निलंबन कर दिया जाता है। हमने उसको निलंबन कर दिया उसके। अब क्योंकि निलंबन आप एक समय से अधिक नहीं रख सकते हैं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने हरिद्वार में हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉयज यूनियन के 22वें वार्षिक उत्सव में शिरकत की है। इस मौके पर हरक सिंह रावत ने कहा कि विद्युत कर्मचारियों को जो 2 को छोड़कर सभी मांगे मान ली गई हैं। उन्होंने 2 मांगों को भी जल्द पूरा करने की बात कही है। कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज को लेकर नाराजगी पर उन्होंने कहा कि जनता की आवाज वह हमेशा उठाते रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरीश रावत मेरे बड़े भाई जैसे हैं, लेकिन राजनीतिक और आपसी रिश्तों को अलग अलग रखना चाहिए।
आपसे संबंध होने में और मंच होने में अलग बात है। जब मंच पे मैं खड़ा हूँगा तो बट नेचुरल है कि मैं भाजपा की बात करूँगा, भाजपा की सरकार की बात करूँगा। जब व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा तो वो बड़े भाई है। व्यक्तिगत मैं देखिए राजनीतिक संबंध और व्यक्तिगत संबंध बिल्कुल अलग होने चाहिए। मैं छोटा सा प्रदेश में हमेशा इस बात को कहता हूँ। लैंसडाउन से भाजपा विधायक दिलीप रावत ने अपनी ही सरकार में मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ पत्र बम फोड़ा है। चुनाव से पहले लिखे इस पत्र में राज्य में भ्रष्टाचार की तस्दीक तो करता ही है, कहीं ना कहीं भाजपा को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। साथ ही जीरो टॉलरेंस की दुहाई देने वाली सरकार को आईना भी दिखा रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। फिर विवादों में घिरे मंत्री हरक सिंह रावत। पार्टी के विधायक दिलीप रावत ने खोला मोर्चा। सीएम को लिखा हरक सिंह के खिलाफ पत्र। लेटर बम फोड़कर हरक पर लगाए गंभीर आरोप। खनन अवैध निर्माण के खेल में शामिल होने का आरोप। अपने शिकायत पत्र में बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने लिखा है कि उनकी विधानसभा में खनन का बड़ा खेल चल रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने जोर दिया है कि अवैध रूप से निर्माण कार्य भी चल रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं बीजेपी विधायक का बयान। देखिए, मेरी विधानसभा में 2 वन प्रभाग आते हैं, एक कालागढ़ और एक लैंसडाउन, और दोनों में कई समय से अनियमितताओं की शिकायतें आ रही थी, अवैध खनन की शिकायतें आ रही थी और अवैध पातन की शिकायतें आ रही थी। यही नहीं, विधायक ने बड़ा सवाल उठाया कि ईमानदार अधिकारी वन प्रमुख के साथ लैंसडाउन वन प्रभाग में 5 डीएफओ के तबादले भ्रष्टाचार की गहरी तस्दीक करता है। उन्होंने सीधा आरोप वन मंत्री और कोटद्वार से विधायक हरक सिंह रावत पर लगाया है। खनन जो है लगातार कई सालों से हो रहा है। मैं कई बार कह चुका हूँ, कई बार मैंने सचिव से भी बात करी, वन सचिव से भी बात करी, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मुझे इसलिए ये पत्र जो है माननीय मुख्यमंत्री और अपर सचिव मुख्यमंत्री को लिखना पड़ा। उधर आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर मोर्चा खोल दिया है। आप प्रवक्ता ने कहा है कि जिसकी तस्दीक आम आदमी पार्टी कर रही थी वह खुलकर सामने आने लगा है। उन्होंने कहा है कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली बीजेपी अपने विधायक के शिकायती पत्र पर क्यों चुप है। खनन हो रहा है तो तब भी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, और वो विधायक उन मंत्रियों को खनन की याद इसलिए भी आ रही है क्योंकि उनकी विधानसभा में लोग उनको हराने के लिए तैयार हैं। उनकी अपनी छवि खराब है, उनको पता है कि अब जनता उनको वोट देने वाली नहीं है, इसलिए उससे परेशान होकर वो अब तब कंप्लेंट पर उतर आए हैं। और वास्तव में वही लोग इन्वॉल्व हैं जो कंप्लेंट कर रहे हैं, वही लोग खनन प्रेमी हैं और उन्हीं का इसमें हाथ है। वही बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष का कहना है कि सीएम ने मामले में संज्ञान लिया है और जल्द ही सीएम फैसला लेंगे। देखिए, जो मसला हमारे विधायक जी ने उठाया है वो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और उसके बारे में वे विचार कर रहे होंगे। प्रेशर पॉलिटिक्स के माहिर वन मंत्री और विधायक के आरोपों से साफ हो रहा है कि अगर गड़बड़ है तो करोड़ों का खेल चल रहा है, जबकि वन प्रमुख के साथ 5 डीएफओ के तबादले भी सवालिया निशान खड़ा करते हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए देहरादून से ब्यूरो हेड एसएस तोमर की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री भगत सिंह की अध्यक्षता में कालाझुंगी के ब्लॉक कोटबाग में श्रम निर्माण में पंजीकृत श्रमिकों को सामग्री का वितरण किया गया है। उन्हें भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार बोझ के अंतर्गत सामान का वितरण किया गया। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को साइकिल, कंबल, सोलर लालटेन, सिलाई मशीन, छाता, सैनिटरी पैड का वितरण कोटबाग ब्लॉक में किया गया है। नए पंजीकृत श्रमिकों और पुराने पंजीकृत श्रमिकों को लंबे समय से इंतजार के बाद आवश्यक सामग्रियों का वितरण किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान विधायक वंशीधर भगत उपस्थित थे। 500 निर्माण श्रमिकों को सामग्री का वितरण किया गया। लोगों को जो श्रमिक हैं जिनका रजिस्ट्रेशन है उनको सामान मिल रहा है, विभिन्न प्रकार का साइकिल मिल रहा है, लालटेन मिल रहा है, कंबल मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। आज 500 लोगों की सामग्री यहाँ पर है। ये कोटाबाग जो ब्लॉक था इसमें बहुत समय से सामान का वितरण नहीं हो पाया था। बहुत सारे नए पंजीकृत श्रमिक थे और पुराने भी थे जिनको सामान का वितरण अभी तक नहीं हो पाया था। हमने उनका यहाँ पर वितरण किया है। हमारे यहाँ पर पिथौरागढ़ विधायक चंद्रा पंत ने एंचौली सियूनी तौली सड़क पर परशे घरेलू गैस सिलेंडर वितरण वाहन का फीता काटकर शुभारंभ किया। माननीय विधायक महोदय ने इस दौरान कहा कि अधिक गांव में रहने वाले लोगों को इस योजना का लाभ मिले। साथ ही चंद्र पंत बोली कि उनका प्रयास है कि क्षेत्रवासियों की समस्याओं का निराकरण शीघ्र किया जाए। इस क्रम में घरेलू गैस सिलेंडर वितरण के इस वाहन की स्वीकृति की गई है, जिसमें क्षेत्र की महिलाओं को घरेलू गैस सिलेंडर के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।
देहरादून में चल रही बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा को 3 दिन के लिए अल्प विश्राम दिया गया है। ये यात्रा अभी तक राज्य के 43 विधानसभाओं में जा चुकी है, जिसमें कई केंद्रीय नेताओं समेत कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया है। इस दौरान यात्रा के संयोजक ने बताया कि प्रधानमंत्री हल्द्वानी में 30 दिसंबर को जनसभा को संबोधित करेंगे, इसलिए 3 दिन का विश्राम दिया गया है। वहीं 1 जनवरी से यात्रा दोबारा शुरू होगी, जो उत्तरकाशी में 6 जनवरी को समाप्त होगी। यात्रा का समापन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जनसभा हल्द्वानी में होने जा रही है। इस पूरी यात्रा में लगभग अभी तक जो हमने दोनों यात्राओं का जो हमने आकलन किया है, उसमें लगभग 43 विधानसभाओं में यह विजय संकल्प यात्रा अपना सफर पूरा कर चुकी है। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। उत्तराखंड में बढ़ रहे पलायन और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम 15 लाख और मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी, साथ ही ब्याज में भी पहले 5 साल तक 1 से 1.5 लाख रुपए तक छूट दी जा रही है। योजना द्वारा 1 से 6 कमरों का नया मकान बनाने या पुराने मकान के नवीनीकरण पर भी राजकीय सहायता दी जाएगी। होम स्टे में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपने घर को होम स्टे की तरह भी चला सकते हैं। होम स्टे योजना के फायदे 1000, देगी सब्सिडी सबको सरकार, अतिथियों का करें सत्कार, अब घर बैठे पाएं रोजगार। विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिले के पर्यटन कार्यालय से संपर्क करें अथवा उत्तराखंड पर्यटन की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खुदी को आजमाया है, अंदाज मैं भी मैं हूँ शुद्ध ग्लास पान मसाला। What comes to your mind when you think of a university? The university with difference. अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी, खेलेंगे और कूदेंगे भी, फ्यूचर भी बनाएंगे खुद का और देश का। बदल देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। आइडिया की साइंस को हम समझेंगे, इकोनॉमी का गणित भी हम लगा लेंगे, तभी तो स्टार्टअप की दुनिया के मास्टर हम कहलाएंगे। बदल देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। नौकरी के टाइम में लगना नहीं, नौकरी का इंटरव्यू लेना यही। आइडिया के दम पर आप नया इतिहास लिख देंगे। बदल देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। क्योंकि बिजनेस ब्लास्टर्स आ गया है अब हम तक। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, 51,000 से ज्यादा बिजनेस आइडियाज और दिल्ली सरकार की ओर से 60 करोड़ का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स, आपके टीवी चैनल्स पर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री और प्रवक्ता सुबोध उनियाल के बयान को लेकर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल मंत्री सुबोध उनियाल ने एक निजी चैनल की डिबेट में बयान दिया था कि हम जनता को हरामखोर नहीं बनाना चाहते हैं। इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने समूचे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आप नेता मंत्री के बयान पर
माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल जी ने कल उत्तराखंड की जनता के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जो कतई सुनने लायक नहीं है, जिसको सार्वजनिक मंचों से नहीं बोलना चाहिए। आम आदमी पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और आज उनके उस बयान के विरोध में पूरे 70 विधानसभाओं में विरोध प्रदर्शन करती है। सुबोध उनियाल को माफी मांगनी चाहिए। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने टीवी चैनल की डिबेट में एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं हेमा भंडारी ने कहा कि मंत्री सुबोध उनियाल को उत्तराखंड की जनता से माफी मांगना चाहिए। उन्होंने कहा कि करनी और कथनी साफ दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी किसी भी हालत में उत्तराखंड की जनता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। भाजपा की जो करनी और कथनी है वो सबके सामने है, सबको दिखाई दे रही है। जब जो उत्तराखंड की जनता के अपमान की बात है, और उत्तराखंड की जनता का अपमान आम आदमी पार्टी किसी भी हाल में नहीं सहेगी और उनको जनता से माफी मांगनी चाहिए। खबर हरिद्वार से है, जहां स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं के हर की पौड़ी पर प्रदर्शन और नारेबाजी करने के दौरान हंगामा हो गया। हर की पौड़ी पर नारेबाजी करने पर गंगा सभा के महामंत्री और दूसरे पदाधिकारियों ने आपत्ति जताई है। इस दौरान गंगा सभा ने नारेबाजी कर रहे स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं को हर की पौड़ी से बाहर जाने के लिए कहा है। इस बात पर दोनों पक्षों में लंबी कहासुनी हो गई। मुश्किल गंगा सभा के लिए पदाधिकारियों ने नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं को हर की पौड़ी परिसर से बाहर कर दिया। मैं उन सत्ताधारी नेताओं से कहता हूं कि ऐसे धार्मिक स्थलों पर उन लोगों को अपने किसी भी संगठन से न जोड़ा जाए, अपने किसी भी पार्टी से न जोड़ा जाए, क्योंकि यह मां गंगा का अपमान है। पूजा पाठ करते करते उन्होंने अपने हाथ से कुछ तख्तियां निकाली, जो भी उनके जो संस्था की होंगी या जो भी होगा, और उन्होंने ब्रह्मकुंड पर भाषणबाजी शुरू कर दी। और इसी बात का हमने विरोध करते हुए उन्हें इस काम को करने के लिए मना किया। मैं उन सत्ताधारी नेताओं से कहता हूं कि ऐसे धार्मिक स्थलों पर सितारगंज में किसान शहीद स्मारक का जिला पंचायत अध्यक्षता रेणु गंगवार के पति और प्रतिनिधि कांग्रेस नेता सुरेश गंगवार ने समर्थकों के साथ शहीद स्मारक का निरीक्षण किया है। बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों का स्मारक बनाया जा रहा है, जिसके लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत 30 दिसंबर को उद्घाटन करने आएंगे। साथ ही किसानों के नाम से बनाए जा रहे 1 किलोमीटर रूट का उद्घाटन भी करेंगे। हमारे किसान 1 साल से ज्यादा का समय बॉर्डरों पे बिताया। इसमें हमारे कम से कम 714 किसान शहीद भी हुए। उनकी याद में गुरु नानक बरी फार्म में सड़कों का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे गेट का निर्माण हो रहा है हमारे यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा। टोटल 716 किसान शहीद हुए। उनकी स्मृति में, उनकी याद में उनको हमेशा याद किया जाए। ऐसे में जिला पंचायत उधम सिंह नगर द्वारा शहीद स्थल हम बनाने जा रहे हैं, बना दिया है, जिसका उद्घाटन माननीय आदरणीय श्री राकेश टिकैत जी द्वारा परसों 30 तारीख को किया जाना है। काशीपुर के आम आदमी पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें पार्टी के क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। जबकि अकेले काशीपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का यह कार्यक्रम था, जिसमें पुरुष कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ साथ महिला कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की तादाद पुरुषों से कम नहीं देखी गई। इस कार्यक्रम में वार्ड अध्यक्षों, ग्राम प्रभारियों और महिला और पुरुष बूथ अध्यक्षों के साथ ही बूथ कमेटियों के सदस्यों को सम्मानित किया गया। जो सब लगातार 1.5 साल से एक घर पर पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर जा रहे हैं। नव वर्ष से आने से पहले जो परिवर्तन की लड़ाई चल रही है, और जिस व्यवस्था को बदलने की ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आज उनके अभिनंदन और स्वागत का ये कार्यक्रम रखा गया। रुड़की के कलियर विधानसभा सीट पर आप प्रत्याशी शादाब आलम ने डोर टू डोर जाकर लोगों से आशीर्वाद मांगा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आपकी सरकार आने के बाद सबसे पहले जनता के साथ किए गए वादों को पूरा किया जाएगा और विधानसभा की जनता अपने जनप्रतिनिधियों को चुनकर विधानसभा भेजती है, परंतु चुनाव के टाइम जनप्रतिनिधि जनता के साथ बड़े बड़े वादे कर जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद विधायकों को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। राजपुताना ये गांव है, यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे हम लोग कल से डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों पे यहाँ पे ध्यान दिया है। बहुत सारी समस्याएं हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं।
उत्तराखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में लोगों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। उत्तरकाशी के ग्राम पंचायत कुठार के ग्रामीणों ने पंचायत का निर्णय लिया है कि वो इस बार वोट नहीं करेंगे और चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से उनकी मोटर मार्ग की मांग है, अब जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। कुठार के लोगों का कहना है कि जब तक रोड नहीं तो तब तक वोट नहीं। ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। जसपुर में किसान अपनी मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। किसानों ने धान का पेमेंट ना आने का आरोप लगाया है। दरअसल उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 महीनों से खतौनी नहीं मिलने से किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है और बैंक लोन जमा करने में परेशानी आ रही है। और इसके साथ ही बताना चाहूंगी कि इससे पहले उन्होंने मेरे कार्यालय में जो निर्वाचन का कार्य कर रहे थे कर्मचारी, उनको बाहर जबरदस्ती निकाला था और उसी के बाद मैंने मेरी कोर्ट में भी ये लोग ताला लगाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनसे ये साफ बोला कि ऐसा जो भी आपके द्वारा आवश्यकता है वो यहाँ पर नहीं की जाए। बैंक लोन जमा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। 2-2 लाख रुपये भी ब्याज पड़ रहा है किसान का। और आज हम एसडीएम जसपुर को ज्ञापन देने आए थे कि खतौनियाँ दिलवाई जाएँ, पर एसडीएम जसपुर का बहुत ही रुख जो था इनका गुस्से वाला, पता नहीं किस बात पे। देहरादून में अपनी लंबित मांगों को लेकर अलग अलग संगठनों का इस कड़ाके की सर्दी में भी धरना जारी है। सभी संगठन खुलेआम गांधी पार्क पर धरना दे रहे हैं। ठंड से ठिठुर रहे प्रदर्शनकारियों की सरकार ने अभी तक कोई सुध नहीं ली है। सर 1 महीना भी हो चुका है, 1 दिन ज्यादा ही हो गया। हमारी यही मांग है कि 365 दिन का रोजगार दिया जाए और उन्होंने 365 दिन करे 300 दिन कर दिया, लेकिन हमारा जियो जारी किया जाए। धरने में बैठ रखे हैं सर। हमारी मांग है सरकार से। सरकार ने 500 पदों की घोषणा करी थी, हम लोग उसी के बारे में धरने पर बैठे हैं सर। हम लोगों को कम से कम 15-20 दिन होने को आए हैं। खबर सितारगंज से है, जहां नानकमता साहिब में एक ही परिवार के 4 लोगों की शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार नानकमता बाईपास पुल के पास झोपड़ी में 2 शव मिले और जब पुलिस मृतक के घर पहुंची तो मृतक के घर से भी 2 शव बरामद हुए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। देहरादून में आम नागरिकों को यातायात नियमों से जागरूक किया जा रहा है। इस संबंध में यातायात निदेशालय सभागार में गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में नागरिक सुरक्षा वार्डन्स को जनपद देहरादून के 5 व्यस्ततम प्रमुख चौराहों पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया, जो लाउड हैंडलर के माध्यम से यातायात नियमों का पालन कराएंगे। और इसी के साथ देवभूमि